हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट में। आज के सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाओं से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और दोस्तों, अगर आप तक अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नाटो के कितने अंग होते हैं? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाटो के 4 अंग होते हैं। कितने? 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नाटो के 4 अंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1966। 1966 में आपकी एडीबी की स्थापना हुई थी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 1966 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मनीला। कहाँ? मनीला। और ये कहाँ है मनीला आपका? ये फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, इसका मुख्यालय आपका मनीला में पड़ेगा, जो कि फिलीपींस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जापान से थे। ताकेशी वाटानाबे। क्या होगा? ताकेशी वाटानाबे। ये आपके जापान से थे और ये एडीबी के पहले अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे ओईसीडी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1961 में। 1961 में आपकी ओईसीडी की स्थापना हुई थी, जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। तो 1961 में इसकी ओईसीडी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में किसका मुख्यालय है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 34। ओईसीडी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 34, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ओईसीडी के सदस्य देशों की संख्या 34 है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ अर्थात आसियान की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका 10वें, यानी ए, यानी 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन अर्थात आसियान, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपकी सही होगा। और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी कब बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संवाद सहयोगी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 अगस्त 1996। कब? 24 अगस्त 1996 में। 24 अगस्त 1996 में भारत को पूर्ण संवाद सहयोगी बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
प्रश्न है हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्था अर्थात सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या संस्था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 दिसंबर। कब? 7 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी कराए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और इससे रिलेटेड आपको अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये भी सार्क से रिलेटेड है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी ढाका। और ये ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन आपका ढाका में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1863 में, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, 1863 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हेनरी ड्यूरेंट। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इससे प्रश्न आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष अर्थात यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो आपका ये यूएसए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को और यूनिसेफ से कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी 16 नवंबर 1945 में। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। किसकी स्थापना हुई थी? यूनेस्को की। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, यानी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी WTO की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जनवरी 1995। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। किसकी स्थापना? WTO की। नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, चीन को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बनाया गया? अर्थात चीन को WTO का सदस्य कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2001 में। सन 2001 में चीन को WTO का सदस्य बनाया गया। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर नंबर बी आपका सही होगा, 2001 में। किसको बनाया गया? चीन को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, रूस को WTO का सदस्य कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2012 में। सन 2012 में रसिया को WTO का सदस्य बनाया गया है। तो आंसर नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका 22 जुलाई 1944, यानी 22 जुलाई 1944। तो आंसर नंबर ये आपका सही होगा। IMF की स्थापना आपकी 22 जुलाई 1944 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका
वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, अर्थात अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, वाशिंगटन में है। किसका मुख्यालय है? IMF का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, 22 जुलाई 1944, अर्थात जब IMF की स्थापना हुई थी तभी विश्व बैंक की भी स्थापना, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना साथ में हुई थी, यानी 22 जुलाई 1944। तो आंसर नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वाशिंगटन में। कहाँ? वाशिंगटन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। विश्व बैंक का भी और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में, यानी USA में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945, अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। UNO, जिसे UNO भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। किसके बाद? वर्ल्ड वार 2 के बाद। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। UNO का नामकरण किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किसका मानचित्र है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्व का। किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्व का। UNO के ध्वज में किसका निशान है? तो ये विश्व का है, यानी वर्ल्ड का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? UNO में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। UNO में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और ये 6 भाषाएं हैं आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? UNO की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 34 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच आपकी UNO की कार्यकारी भाषा है। नोट कीजिएगा, कार्यकारी भाषा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बान की मून मत कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी त्रिगवेली UNO के प्रथम महासचिव थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया? स्थायी सदस्यों की संख्या, ना कि अस्थायी। तो 5 है। और वो 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रसिया। ये 5 देश नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 10। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 अप्रैल 1946 में। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 में आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी द हेग। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। द हेग आपका नीदरलैंड में है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, द हेग। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 70 कितने अनुच्छेद हैं? 70। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 70 अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15। ऑप्शन नंबर ए यानी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 15। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 9 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? भारतीय पूछा गया है, प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, तो ऑप्शन नंबर ए आप सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 5 न्यायाधीश। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 5 न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अंग्रेजी एवं फ्रेंच। इसकी भी अंग्रेजी एवं फ्रेंच होगी। और पीछे क्वेश्चन क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी भी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच ही थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 11 अप्रैल 1919 में। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1969। 1969 में आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल पुरस्कार मिला, 1969 में। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका लुसाने में है। कहाँ? लुसाने में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय आपका लग्जमबर्ग में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।